गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस मेकअप के चैनल पर। मैं हूँ आपके मेकअप के इस सफ़र की हम सफ़र अनु सोनी। तो चलिए आज का मेकअप लुक इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। आज का जो मेकअप लुक होगा वो होगा क्रायोलून की सुप्रा पैलेट से, और ये मैं गर्मी में कर रही हूँ। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कितना स्टे करता है और किस तरह का मेकअप है। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों से सुना है ये क्या ये मेकअप वाटरप्रूफ है, कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, सर्दियों में या गर्मियों में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आज आपके डाउट्स ये भी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये है डाउट्स को क्लियर करना। तो चलिए करते हैं अपना मेकअप शुरू। ये है मेरी मॉडल जिनकी स्किन है ऑयली, और इनका मेकअप शुरू करेंगे। सबसे पहले आप स्किन को प्रेप करेंगे। चाहे आप कैसा ही भी मेकअप करें, कोई भी मेकअप करें, कोई भी लुक आप क्रिएट करें, सबसे पहले आप स्किन को क्लीन जरूर करें और प्रेप करें। प्रेप में आप CTMLP करेंगे, यानी क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर। ये सब आपकी स्किन के हिसाब से होगा और मौसम के हिसाब से होगा, किस तरह का मौसम है तभी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पहले आप स्किन को क्लीन करें, उसके बाद हम पिक्सी का टोनर यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं इनके फेस पर मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, स्किन ऑयली हो या ड्राई, मॉइस्चराइजर आपको जरूर लगाना है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ होना भी ज़रूरी है। ये आपके मेकअप का एक पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं गर्मियों में या ऑयली स्किन पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाना होता, तो ऐसा नहीं है, यूज़ करना है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से और स्किन के हिसाब से, क्या आपका वेदर है उसी हिसाब से। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का मेरे पास प्राइमर है, ये ऑयल फ्री प्राइमर है। ऑयली स्किन है इसलिए मैं ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और जो हमारा प्रोडक्ट है आज जो हम यूज़ करेंगे वो भी एक तरह का ऑयली है, तो इसलिए हम बीच में एक लेयर बनाएंगे ऑयल फ्री प्राइमर की। इसके बाद मैं क्रायोलॉन का 303 लूँगी, ये कलर करेक्टर है। इसको मैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ पर लगाऊंगी। इनके अंडर आई प्रॉब्लम है और माउथ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं। पूरे फेस पर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पर मैं कैरेक्टर का यूज़ करूँगी और उसको वहीं ब्लेंड करूँगी। इसको पूरे फेस पर लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये पूरे मेकअप में मिक्स हो जाता है। अब मैं इनकी स्किन का कंसीलर लूँगी। वो कंसीलर होगा FS29। ये हमारा क्रायोलॉन पैलेट का ही है। इसको मैं जितनी मुझे ज़रूरत है क्वांटिटी उतनी मिक्सिंग पैलेट पर निकालूंगी और अपनी उंगली से इसको पूरे पर वॉर्म करूंगी। ऐसे करने से मैंने आपको बताया था कि अच्छी तरह से कम प्रोडक्ट में ही आप अच्छी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और बहुत ही इवन एप्लीकेशन होती है, और ये हाइजीनिक भी है। क्योंकि आप किसी के फेस की ब्रश किसी के दूसरे के फेस पर लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट में छोड़ते हैं, वो हाइजीनिक नहीं है। ऐसे काम करना हर तरह से अच्छा ही है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि आप टाइम की बचत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट लें जितने फेस पर ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब ना करें। धीरे धीरे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि कितने फेस पर कितना प्रोडक्ट यूज़ होता है। और जब भी आप दो फाउंडेशन या कंसीलर मिक्स करें तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाकर रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं से हमें करेक्शन करना होता है तो एक्स्ट्रा फिर से दोबारा वैसा ही बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये मेरे पास PSC की 224 की ब्रश थी। इसके बाद मैं फॉरएवर 52 का ब्लेंडर लूँगी और इसको वेट करूँगी। गर्मियों में मैं ब्लेंडर को ज़्यादा पहले वेट करके नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर पहले ही वेट करती हूँ, क्योंकि ये हवा से ड्राई हो जाता है और फिर अच्छी ब्लेंडिंग नहीं करता है। इसके बाद मैं हाइलाइटिंग करूंगी। हाइलाइटिंग के लिए मैं सुप्रा पैलेट से ही आइवरी शेड यूज़ करूंगी, और ये मेरे पास बेली का ब्रश है, फ्लैट ब्रश। इससे मैं हाईलाइट एरिया पर लगाऊंगी। हाईलाइट एरिया आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ आए कि हाईलाइट एरिया कौन सा है और कॉन्टोरिंग एरिया कौन सा है, और इसे अच्छे से समझे। ये हर फेस के लिए लगभग एक जैसा होता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं इसके अंदर, यही चीज़ मायने रखती है। आप देखें मैं जब भी कॉन्टोरिंग या हाईलाइटिंग करती हूँ तो माइनर माइनर से चेंज होते हैं उसमें, ये फेस के हिसाब से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फेस पर किसी भी तरह का कॉन्टोर कर दे, ऐसा नहीं है। जिस फेस को आप लिफ्टेड दिखाना चाहते हैं वो अलग होता है, जिस फेस को आप थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं उसके लिए अलग कॉन्टोरिंग होती है और हाईलाइटिंग होती है। तो आप पहले इसको समझें और अपने फेस पर इसकी प्रैक्टिस करें।
हाइलाइटिंग के बाद मैं अपनी कॉन्टोरिंग स्टिक लूंगी और उसी फ्लैट ब्रश से उसको क्लीन करके उससे कॉन्टोरिंग करूंगी। और आप कॉन्टोरिंग भी देखिए, आपकी बार कॉन्टोरिंग अलग है, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट होता है फेस के हिसाब से। ऐसा नहीं है किसी भी फेस पर कोई भी कॉन्टोर हो सकता है, ऐसा नहीं है। हर फेस के लिए अलग कॉन्टोर होता है और अलग हाईलाइटिंग होती है। ये भी चैप्टर है मेरे इस वीडियो चैनल पर, अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। हर फेस के लिए अलग ही होता है। इनका मैं आई का भी कॉन्टोर करूंगी, क्योंकि आईज थोड़ी छोटी है इसलिए, तो कॉन्टोरिंग करने के बाद थोड़ी उभर कर बाहर की तरफ आएंगी। इसके बाद मैं वही ब्लेंडर लूंगी, ये वेट है, और पहले हाईलाइट जो हमारा एरिया है उसको ब्लेंड करूंगी। पहले डार्क नहीं करूंगी वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा। पूरे एरिया को जहां जहां हाईलाइटिंग की है वहां वहां मैं पहले ब्लेंड करूंगी अच्छे से पूरे फेस पे। उसके बाद मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि जब भी आप काम करें तो एंजॉय करते हुए काम करें। ये लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है कि आप किसी काम को एंजॉय करें। और अगर आप बिल्कुल आपने सोच लिया है कि आपको आर्टिस्ट बनना ही है, तो काम को एंजॉय भी करें और सीरियस भी ले। ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक में आप काम अच्छे से ना करें। काम के समय काम भी करें और मस्ती मजाक भी करें। हम यहाँ पर टीम के साथ काम करते हैं और मस्ती मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने काम को पूरा टाइम नहीं देते। काम को भी पूरा टाइम देते हैं और अच्छे से काम करते हैं, ध्यान से काम करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अपनी टीम जरूर चाहिए इंसान को। आप भी धीरे धीरे अपनी टीम बनाएं, पहले आप खुद खड़े हो। इसके बाद मेरे पास पीएससी की लिपस्टिक पैलेट्स हैं और इससे मैं क्रीम ब्लशर लगाऊंगी। ये क्रीम ब्लशर आप देखिए कितना प्यारा आया है, क्योंकि सेम वही है। अगर आप क्रीम ब्लशर लेते हो, लिपस्टिक्स लेते हैं, लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती हैं। तो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप खरीद के लाते हैं तो हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो, वैसे एक्सपेंसिव ही है, लेकिन इससे बहुत अच्छे ब्लशर होता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको वीडियो में जो दिखा रही हूँ वो सच है। मैं अपने क्लाइंट को ऐसे ही मेकअप देती हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज करूंगी, ये भी पीएससी का है, और अच्छे से हाईलाइट करूंगी। मैं हाईलाइटिंग, कॉन्टोरिंग और ब्लशर ये पाउडर से सेट करने से पहले ही यूज करती हूँ। 2 बार यूज करती हूँ। इससे एक्स्ट्रा शाइन आती है फेस पर और मेकअप भी काफी घंटे तक स्टे करता है और शाइन वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद वो डल हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद मैं क्रायोलॉन का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर लूंगी। ये 11 शेड है, नंबर 11। ये इनकी स्किन का है। आप चाहे तो इसे मिक्स मैच कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें मैं इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे रही हूँ। जब भी आप पाउडर से अपने मेकअप को सेट करें तो पहले क्रीज लाइन निकालें, क्योंकि क्रीज लाइन अगर आप निकाल देते हैं तो उसके बाद जो मेकअप होता है वो फिक्स हो जाता है, और अगर आप क्रीज में ही फिक्स करेंगे तो वो मेकअप एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। इसलिए ये जरूरी है। पाउडर से फिक्स करने के बाद आपका मेकअप एकदम फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि जहां पर लाइनिंग है फाउंडेशन की, ये नेचुरल है, ये आती ही है। जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे तो पहले आप उसको ब्लेंड करें और फिर उसके बाद ही आप पाउडर से सेट करें। मैं तो कहूंगी ये मस्ट है। आप कभी भी इस चीज को स्किप ना करें कि आप जल्दी के चक्कर में किसी चीज को स्किप कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी किसी जल्दी के फेवर में नहीं हूं कि आप किसी का काम करें और जल्दी करें। मुझे तो ये गलत ही लगता है, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास आता है तो कोई उम्मीद लेकर आता है और आप जल्दी या ज्यादा मेकअप लेने के चक्कर में आप काम बिगाड़ देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अब मेरे पास FS29 वाला शेड थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो मैंने आंखों के ऊपर दोबारा एप्लीकेशन की है और ब्लेंड किया है ताकि जो क्रीज लाइन थी वो हट जाए। इसके बाद मैं एक बहुत ही नेचुरल सा शेड ले रही हूँ। आज का आंखों का मेकअप बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मेकअप हुआ था। ये पीएससी की ब्रश है मेरे पास, बिग ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे मैं पहले अप्लाई करूंगी और अच्छे से पूरी क्रीज लाइन पर और ऊपर की तरफ इसको लेकर जाऊंगी। पहले आप अप्लाई क्रीज लाइन पर करें और ब्लेंड ऊपर की तरफ करें, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्लेंडिंग में बाद में आपको प्रॉब्लम आती है कलर बढ़ाने में। इसलिए तो आप जब भी शुरू करें तो लाइट कलर से ही शुरू करें, ये जरूरी है।
इससे आप अच्छे से काम कर पाएंगे। डार्क से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आए। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लाइट से ही शुरू करें। ये बहुत ही आसान तरीका है आंखों का मेकअप करने का और इफेक्टिव भी है। इसके बाद मैं डार्क शेड लूंगी और क्रीज लाइन पर लगाऊंगी और सिर्फ वहीं पर इसको ब्लेंड करूंगी। ये पीएससी का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे सिर्फ उसी लाइन पर करूंगी और इससे ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाऊंगी। और आंखों को थोड़ा लिफ्टेड ही रखूंगी, ज्यादा लिफ्टेड नहीं रखूंगी क्योंकि इनकी आंखें पहले ही लिफ्टेड है, तो इनको और ज्यादा लिफ्टेड नहीं करूंगी। अभी क्रीज लाइन को सेट करूंगी और क्रीज लाइन पर ही रखूंगी ब्लेंडिंग, इससे ऊपर या नीचे की तरफ नहीं लेकर जाऊंगी। आप मेकअप को ध्यान से देखें, जूम करके देखें अगर समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि अगर आप हर चीज को माइनर चीज को ध्यान से देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं क्रीज बनाऊंगी। आज मैं क्रीज बनाऊंगी छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से। इसको ऐसे ही मैं बेस के ऊपर रखूंगी और आंखों के ऊपर उससे क्रीज बनाऊंगी। देखिए ये भी आसान तरीका है, लेकिन आसान है लेकिन इतनी क्लीन क्रीज नहीं बनेगी जो आप ब्रश से बनाएंगे, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। कई बार मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो ऐसे क्रीज बनाती हूँ और लगभग ठीक ही बन जाता है। इसके बाद मैं एक मैट शेड लूंगी और इसको फिक्स करूंगी जहां मैंने ये क्रीज लाइन बनाई थी, कट क्रीज किया था वहां पर। उसके बाद पूरे उस एरिया को वाइट कलर से, ये मैट शेड है, इससे मैं अच्छे से उसको सेट करूंगी। ये आज का जो मेकअप लुक था बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हुआ था। इसके बाद मैं ग्लिटर लूंगी और आई बॉल पर लगाऊंगी। देखिए इसके लगाने के बाद तो मेकअप इतना प्यारा हो गया था कि धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत। मैं सोचकर काम नहीं करती हूँ कि आंखों का मेकअप मैं ऐसा ही करूंगी। जब हम काम करते रहते हैं तो हमें आदत अपने आप ही हो जाती है कि किसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब सोचा हुआ नहीं होता। कभी भी मैं पहले नहीं सोचती कि इस तरह का मेकअप करूंगी, लेकिन जब हम काम करते हैं तो ब्रश भी वही सही उठती है और कलर भी वही उठते हैं जो हमें जरूरत होती है। एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है इतनी ज्यादा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता। तो जब भी हम काम करते हैं तो अपने आप ही ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है। मैं कभी भी पहले नहीं सोचती कि मेरे को क्या आंखों का मेकअप करना है और क्या नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इमेजिन करते हैं कि इस तरह का मेकअप लाना है, लेकिन कलर कभी नहीं सोचती। जब भी काम करती हूँ तो सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट करती हूँ और हर बार बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस है, बहुत लंबी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने सोचा और उसी दिन काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार गलतियां भी की है, गलतियां करके समझ भी आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था इसकी जगह। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सही भी करते हैं और गलत भी करते हैं, ये बात आप हमेशा समझिए, क्योंकि डूबता भी वही है जो तैरता है। जिसने कभी तैर के ही नहीं देखा वो डूबेगा भी नहीं और वो बाहर आएगा भी नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, ट्राई कीजिए। ये बहुत जरूरी होता है आपके काम के लिए, क्योंकि आप नई नई चीजें क्रिएट करने के लिए ही हैं। यही चीज है एक आर्टिस्ट की कि वो नई नई चीजें क्रिएट करता है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप कुछ सीखें और कुछ अपनी तरफ से इवेंट करें। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे करते हैं तो। इसके बाद मैंने न्यूड काजल लगाया है और फॉरएवर 52 का आज मैं जेल लाइनर ले रही हूँ और उससे लाइन लगाऊंगी लाइनर की। आज मैं लाइनर में कोई विंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पीछे की तरफ से मैंने डार्क ज्यादा ही कर दिया है ब्लैक, तो उसमें आप विंग लगाएं या ना लगाएं दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। इसे मैं स्मजिंग ब्रश से बस स्मज करूंगी पीछे की तरफ, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक क्लियर लाइन बनाऊंगी। बहुत मोटा लाइनर भी नहीं लगाया है और एक लाइन का पतला लाइनर भी नहीं है। ये आंखों के हिसाब से और आपके आई मेकअप के हिसाब से ही होता है लाइनर। इसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश से आउटर कॉर्नर पर इसको अच्छे से स्मज करूंगी लाइनर को। ये मेरे पास फेरारूशी का मस्कारा है और ये अपर लेस लाइन पर मैं लगाऊंगी। मैं जब भी आई लैशेस लगाती हूँ तो हमेशा मस्कारा लगाती हूँ। बहुत बार मैंने देखा है अपने सामने ही, कई वीडियोस में भी देखा है कि जो लोग लैशेस लगाते हैं वो मस्कारा नहीं लगाते, पता नहीं क्यों। लेकिन कई बार आपने देखा भी होगा कि आपकी नेचुरल आईलैशेस और जो फेक आईलैशेस लगाते हैं उसमें गैप रहता है, वो इसीलिए रहता है, यही उसकी वजह है कि आप उसके अंदर कभी मस्कारा नहीं लगाते, तो वो मर्ज नहीं होती, वो हमेशा अलग अलग ही रहेंगी। अगर आप
आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाएंगे और बाद में भी उसको मर्ज करेंगे तो वो नेचुरल ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि वो फेक दिखाई देगी। जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी आपके मेकअप में दिखाई देती है। हर चीज़ उठा के चिपकाना नहीं होता। ऐसे तो क्लाइंट के पास प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी पता है प्रोडक्ट के बारे में, वो अपने आप अपने फेस पर चिपका सकता है उस चीज़ को। लेकिन आप आर्टिस्ट है, आपका काम है परफेक्ट किसी काम को करके देना। इसके बाद मैं आईब्रो फिलर ले रही हूँ और मैं बीच बीच में कोम करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है और आईब्रो सेट हो जाती है। इससे करने से आईब्रो बहुत ही खूबसूरत फील होती है। और मैं आईब्रोज को हमेशा आगे की तरफ से लाइट रखती हूँ जिससे नेचुरल दिखाई दे, और पीछे से डार्क, और हमेशा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन से ही आईब्रोज को फिल करती हूँ। ये मैं जेल लाइनर लूंगी और स्मजिंग ब्रश से लेस लाइन पर नीचे की तरफ स्मज करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया था आंखों के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि काजल को मैंने जैसे ब्लेंड किया है, और ब्लेंड ही किया था, एक क्लियर लाइन ना करके ऐसे ही ब्लेंडिंग की थी। और ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने आंखों में अंदर की तरफ न्यूड काजल लगाया था, क्योंकि आंखें थोड़ी बड़ी दिखानी थी इसलिए। इसके बाद मैं आई शेड्स लूंगी लोअर लैश लाइन के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आंखों का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हमेशा कनेक्ट करती हूँ। कभी ऐसा नहीं छोड़ती कि नीचे की तरफ मेकअप नहीं करती, नीचे भी मेकअप करती हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ना करके देखते हैं तो आप एक आंख पर करके देखिए और एक पर नहीं, तो आपका मेकअप अधूरा दिखाई देता है। इसके बाद मैं लोअर लेस लाइन पर भी मस्कारा लगाऊंगी। ये फेरारूसी का मस्कारा है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 in 1 है। इसमें लोअर लेस लाइन के लिए अलग से एक ब्रश है जो बहुत ही बारीक सी है और आंखों पर टच भी नहीं होती, क्योंकि बड़ी ब्रश में कई बार ये चक्कर होता है कि आंखों के अंदर लग जाती है या नीचे की तरफ टच हो जाती है। इसके बाद मैं लैश अप का आईलैशेस ग्लू लूंगी और इसे आईलैशेस पर लगाऊंगी। और ये पीएससी की लैशेस हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमेशा सेमी ड्राई कर कर ही आप लैशेस को लगाएं, और पहले आप अच्छे से लगाएं, फिर उसके बाद जब सेट हो जाए तो आप किसी ब्रश के बैक से उसको दबाएं, क्योंकि ऐसे प्रेशर देने से वो अच्छे से चिपक जाएगी और हिलेगी भी नहीं, और आपका क्लाइंट आपके सामने शिकायत भी नहीं करेगा कि उसकी लैशेस हट गई हैं, क्योंकि ये मुश्किल आती है। ये मैं मिस क्लेयर का मेरे पास ग्लिटर लाइनर है, पर्ल है इसकी शेड, और इससे जहां मैंने क्रीज लाइन बनाई थी उसको डिफाइन करने के लिए एक लाइन बनाऊंगी। छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत मायने रखती हैं। कई बार हम सोचते हैं करें या ना करें, लेकिन ट्राई करना चाहिए। इसके बाद पीएससी का बनाना पाउडर ले रही हूँ और ये लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा क्लियर लुक दिखाना था। तो अगर आप कोई भी मेकअप करते हैं, चाहे वो एचडी हो या ना हो, लेकिन अगर आप ऊपर से पाउडर भी एचडी लगा देते हैं तो उससे भी काफी फर्क आता है। आज गर्मी है और मैंने ऑयली प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो मैं पाउडर थोड़ा एक्सेस लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार एक्सेस लगाने के बाद ये स्किन के अंदर जितना जाएगा ठीक है, फिर उसके बाद हम डस्ट आउट कर देंगे। लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी ये डस्ट आउट करने की, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। हमने बीच में एसी बंद भी कर दिया था चेक करने के लिए, तो जब तक आप मेकअप करें तब तक तो एसी चलाएं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उस दिन का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ जिस दिन मैंने ये मेकअप किया था। इसके बाद मैं पाउडर ब्लशर लगाऊंगी, और ये आपकी ड्रेस के हिसाब से होना चाहिए। आज मैंने कुछ भी रेड नहीं किया है, पिंक या ब्राउन की तरफ मैं अपना मेकअप लेकर जा रही हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी ऊपर से। अब की बार मैंने ब्रश चेंज कर दिया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लाइन के बीच में ना रहें कि आप इसी ब्रश से लगा सकते हैं, आप किसी भी ब्रश से काम कर सकते हैं। मैं तो कई बार फिंगर से ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है फिंगर से काम करने पर। तो आप किसी चीज की कमी में काम ना छोड़ें कि इस चीज की कमी की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास प्रोडक्ट है वो बहुत है, आप उससे ही काम करें। जो भी मैं करती हूँ आप उसी प्रोडक्ट से करें। दूसरा, आप या तो खुद के फेस पर करें, या जिस मॉडल को आप कर रहे हो उसको आप एक टाइम पीरियड दें कि आप 8 से 10 घंटे इस मेकअप को रखें, और आप हो सके तो मॉडल को अपने साथ ही रखें, ताकि आप मेकअप के बारे में अच्छे से समझ पाएं कि कितने घंटे में गर्मी में मेकअप कैसा दिखाई देता है।
ताकि आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सके कि हाँ, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आपका मेकअप ऐसा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन हर स्किन पर काम करें, यही प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को कह देते हैं कि नहीं, ये मेकअप इतने घंटे रुक जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ, और आपने प्रैक्टिस नहीं किया और अगर मेकअप निकल जाता है तो आपकी इमेज बहुत ख़राब होती है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती उसके बारे में मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। मेरे क्लाइंट कई बार आकर पूछते हैं कि ये जो कंपनी है इसका ये मटेरियल ये कैसा है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं यूज़ नहीं करती, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि कोई भी आपसे पूछता है तो वो विश्वास करके आपसे पूछता है, और आपको नहीं पता तो आप मना कर दीजिए। इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है। हर एक इंसान को हर एक चीज़ नहीं पता होती। बाकी मैंने अपनी इस मॉडल को टाइम दिया था, तो हमने जब मेकअप ख़त्म किया उस टाइम 1:30 बज गया था, और इन्होंने मेरे को शाम को 6 बजे ये मेकअप दिखाया था। हाँ, जैसा मेकअप अब लग रहा था उससे मेकअप डल था, क्योंकि ये एसी के सामने नहीं रही थी, सिर्फ फैन के नीचे था, और इनका मेकअप काफ़ी डल हो गया था। तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि अगर आप ये मेकअप किसी भी अपने क्लाइंट को ऑयली स्किन पे करते हैं और गर्मी है, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे यहाँ पर, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप एसी के अंदर रहें। अगर आप एसी के अंदर अपने क्लाइंट को रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि 100% मेकअप रुकेगा। लेकिन अगर वो धूप में जाते हैं और गर्मी में ज़्यादा बाहर जाते हैं तो इतनी गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपका मेकअप वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ हो तो लेकिन डल होता है मेकअप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी हम सब बहुत खुश थे ये मेकअप करके, मेरी मॉडल भी बहुत खुश थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको भेज रही हूँ, तो आप इस पर ज़रूर मैसेज करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।